Subscribe the channel and press the bell icon. शेख सादी बयान करते हैं, एक बादशाह अपने घोड़े पर सवार था। वो घोड़ा किसी वजह से बिदक गया और बादशाह सर के बल नीचे गिर पड़ा। बादशाह की गर्दन की हड्डी के मोहरे सिरक गए और वो गर्दन को हिलाने से कासिर हो गया। शाही तबीबों ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह बादशाह की गर्दन के मोहरे वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, मगर वो नाकाम रहे। इस दौरान मुल्क यूनान का एक तबीब इस बादशाह के मुल्क में आया और उसने अपनी काबिलियत की बिना पर बादशाह का इलाज किया और बादशाह की गर्दन के मोहरे अपनी जगह पर बैठ गए। बादशाह के इलाज के बाद वो यूनानी तबीब अपने मुल्क वापस लौट गया। कुछ अरसा बाद वो यूनानी तबीब दोबारा इस बादशाह के मुल्क में आया और बादशाह की खिदमत में भी सलाम के लिए हाजिर हुआ। बादशाह के लिए लाजिम था कि वो इस तबीब की आवभगत करता और उसके साथ इज्जत से पेश आता, मगर वो इस तबीब के साथ ऐसा बर्ताव करता रहा कि जैसे इसे जानता ही ना था। वो तबीब इस बेरुखी पर दिल बर्दाश्ता हो गया और बादशाह के दरबार से वापस लौट गया। उस तबीब ने बादशाह के दरबार से वापस आने के बाद अपने एक गुलाम को कुछ बीज दिए और कहा कि तुम ये बीज बादशाह के पास ले जाओ और उससे कहो कि ये बीज यूनानी तबीब ने दिए हैं। इन्हें दहकते हुए अंगारों पर डालकर इनकी धुनी लोगे तो तुम्हें बेहद फ़ायदा होगा। वो गुलाम इन बीजों को लेकर बादशाह के पास गया और इस यूनानी तबीब के कहने के मुताबिक बादशाह को इन बीजों की अफादियत से आगाह किया। बादशाह ने फ़ौरन आग जलाने का हुक्म दिया और इस आग में वो बीज डालकर इनकी धुनी ली। जब बादशाह को धुआं लगा तो इसने एक ज़ोरदार छींक मारी और फिर इसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से सिरक गए। बादशाह इस सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि यूनानी तबीब को ढूंढकर मेरे पास लाया जाए। बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही प्यादे इस यूनानी तबीब की तलाश में निकले, लेकिन वो तबीब ना मिला। नतीजतन इस मगरूर बादशाह की गर्दन ठीक ना हो सकी। इस हकायत से पता चलता है कि हमें किसी के एहसान को याद रखना चाहिए और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मगरूर बंदे की पकड़ दुनिया में भी हो सकती है, इसलिए तकब्बुर और गुरूर से हर दर्जा परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हकायत पसंद आई होगी और इस हकायत में बादशाह के साथ जो हुआ क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं या नहीं, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.